जय माता की। आज मैं आप लोगों को ललही छठ की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। एक देवरानी और जेठानी की बहुत ही सुंदर कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। दोनों में पहले तो बड़ा प्यार था, लेकिन जेठानी को कोई भी संतान नहीं थी। देवरानी शादी हुई 2 साल में ही उसको एक बहुत ही सुंदर बेटा हुआ और फिर 1-1.5 साल में फिर एक बहुत ही सुंदर बेटी हुई। देवरानी को एक लड़का और एक लड़की था, लेकिन जेठानी को कोई भी संतान नहीं थी। बहुत दिनों तक तो वो बहुत ही प्यार से रखती, अपनी देवरानी के बच्चों को भी अपनी बच्चों की तरह रखती। लेकिन धीरे धीरे समय जैसे ही बदलता जा रहा था, जेठानी अपने देवरानी से जलन करने लगी, उसके बच्चों से जलने लगी, उससे जलने लगी और सोचने लगी मन ही मन कि इसको अगर बेटा हो गया है, बच्चा हो गया है, इसको संतान हो गई है तो ये अपने आप को ज़्यादा सोचती है, मुझे कुछ समझती ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था। देवरानी अपने जेठानी को बराबर मान सम्मान भी देती थी, लेकिन जेठानी को वो सब नहीं दिखता था। एक दिन की बात है, जेठानी के मन में आया कि इसके बच्चों को मार देती हूँ। उसने क्या किया, अपनी देवरानी से कहा कि देखो छोटी, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, जा कर के अपने मायके अपने पिताजी को देख करके आओ। देवरानी कहने लगी कि जा तो रही हूँ, लेकिन बच्चों का आप देखना, बच्चों को। जेठानी ने बच्चों की जिम्मेदारी ले ली, कहने लगी ठीक है, मेरे बच्चे जैसे ही हैं, मैं पालूंगी पोसूंगी इनको, एक दिन की तो बात है, इनका देखभाल करूंगी, तुम चली जाओ अपने पिताजी को देख कर आओ। उधर वो जाती है और अपने पिताजी को अच्छा देखती है, वो अच्छे थे, हाल चाल लेती है, उनकी माँ भी कहती है सब तो अच्छा है। लेकिन पिताजी के मन में होता है कि आखिर इनकी जेठानी इससे झूठ क्यों कहती है। उससे कहते भी हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देती है और अपने माँ के पास चली जाती है। माँ से कहती है, माँ सब हाल चाल तो ठीक है, पता नहीं दीदी ने कैसे कहा कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। माँ कहती है कि एक काम करो, अब आ ही गई हो तो कल ललही छठ है, हर छठ है, तो कल एक काम करना, यहीं से पूजा करके तब तुम चली जाना, मैं तुमको नहीं रोकूंगी। वो उस रात वहीं पे रुक जाती है। इधर उसकी जेठानी जो थी वो क्या करती है, दोनों बच्चों को ले जा करके गांव के किनारे एक तालाब था, उसमें दोनों को डुबो देती है और वहां से वापस चली आती है, उसमें धक्का देकर। जेठानी मन ही मन बहुत खुश होती है कि अच्छा है, दोनों बच्चे जब मरे मिलेंगे, वापस लौटेगी, तब इसके पति इसको बहुत मारेंगे और इसको घर से भी निकाल देंगे। बड़ा खुश थी जेठानी। लेकिन दूसरे दिन ललही छठ था, हर छठ की पूजा वो कर रही थी। उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ दुख उत्पन्न हो रहा था, लेकिन पूजा करते हुए वो माँ से कहती है, माँ जल्दी से पूजा खत्म हो, फिर मैं अपने घर जाऊँ, बच्चों को छोड़ कर आई हूँ, मन नहीं लग रहा। उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं, पूजा समाप्त होते ही तुम अपने घर के लिए चली जाना। पूजा खत्म होते ही वहाँ से प्रसाद लेकर वो अपने घर की ओर चलती है और उसी तालाब के पास से निकलती है। तालाब के किनारे ही उसके बच्चे दोनों बैठे मिले। दौड़ के माँ को देखा तो माँ के गले लग गए और कहने लगे, माँ आप अब आ रही हैं। वो कहती है, देवरानी जो थी वो कहती है, तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मैंने दीदी के पास छोड़ा था। तब दोनों बच्चे सारी सच्चाई बताते हैं कि कैसे बड़ी मम्मी ने उन्हें लाकर यहाँ तालाब में धक्के मार दिया। थोड़ी देर में एक औरत आई और वो औरत हमें दोनों लोगों को बचाया और फिर पता नहीं वो कहाँ चली गई। उसको तो तुरंत समझ में आ गया था उसकी माँ को कि कुछ नहीं, मैंने हर छठ मैया की पूजा की है, ललही छठ का व्रत किया है, नियम पूर्वक पूजा किया है, इसलिए शायद माता रानी की कृपा से ही मेरे दोनों बच्चे बच गए। उधर से अपने बच्चों को लेकर और प्रसाद लेकर आती है तो जेठानी एकदम से हक्का बक्का रह जाती है दोनों बच्चों को जीवित देखकर, और देखकर बताती है, पूछने लगती है कि ये क्या हो गया।
तब देवरानी कहती है कि आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे बच्चों को मारने की, लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। माता रानी की जिस पर कृपा होती है उसके बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। और फिर आज ललही छठ है, मैंने व्रत भी किया है। कहते हैं ललही छठ, हर छठ के दिन जो भी व्रत करते हैं उनके संतान की लंबी आयु होती है। फिर जेठानी को भी समझ आ गया कि मैंने गलत किया, अब अगले साल से मैं भी व्रत करूंगी। उसने देवरानी से माफ़ी मांगी और दोनों ने अगले साल से नियम पूर्वक ललही छठ का व्रत करना स्टार्ट कर दिया। तो ये थी कहानी, कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जय माता की।